अभी प्रश्न है, गांधार कला का वर्णन करें। गांधार कला के बारे में लिखें। तो गांधार कला के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए मुख्य बातें, यहाँ पर कुछ मुख्य बातें लिखे हैं। गांधार कला का संबंध कुषाण वंश से है। किस वंश से है? कुषाण वंश से। यदि कोई पूछे कि गांधार कला का संबंध किस वंश से है, कुषाण वंश से। यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में गांधार कला के बारे में लिखे, तो आप यह बात जरूर लिखिएगा कि गांधार कला का संबंध कुषाण वंश से है। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल काडफिसेस ने किया था। कुजुल काडफिसेस ने किया था। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा के बारे में चर्चा किया जाए तो कनिष्क हुआ था। कौन हुआ था? कनिष्क। फिर से देखिए, गांधार कला का संबंध किस वंश से है? कुषाण वंश से। कुषाण वंश की स्थापना किया था कुजुल काडफिसेस ने। और कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? कनिष्क। यहीं से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। खैर इधर अभी छोड़िए। प्रश्न था कि गांधार कला का वर्णन करें। तो सुनिए, गांधार कला का प्रमुख केंद्र, गांधार कला का प्रमुख केंद्र गांधार और मथुरा था। सबसे पहला केंद्र था गांधार और दूसरा प्रमुख केंद्र था मथुरा। और यह कुषाण वंश आप लिख सकते हैं, या कुषाण काल भी लिख सकते हैं। जैसे गुप्त वंश को हम गुप्त काल भी कहते हैं, उसी तरह गांधार कला का संबंध गुप्त काल से या कुषाण वंश से है। अब देखिए गांधार कला में क्या आखिर होता था। गांधार कला के पहले मूर्ति जो बनाया जाता था ना, वह बहुत सुंदर मूर्ति नहीं होते थे। मंदिर जो बनाया जाता था, मंदिर साधारण हुआ करते थे। और मतलब सब कुछ साधारण चल रहे थे। लेकिन गांधार कला वह पहला कला था जिसके तहत सुंदर सुंदर मूर्तियों बनाया जाने लगा। सुंदर सुंदर मूर्तियों बनाया जाने लगा। यह पहला कला था, गांधार कला पहला कला था जिसके तहत मूर्तियों को सुंदर सुंदर वस्त्र भी दिया जाने लगा। पहले जो मूर्ति बनाया जाता था साधारण पत्थरों से काटकर, लेकिन गांधार कला के तहत अच्छे अच्छे पत्थरों को काटकर सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते थे। रंग रूपों पर अधिक विशेष ध्यान दिया जाता था। और वस्त्र भी पहला यह कला था जिसके तहत वस्त्र भी पहनाया गया था। किनको? मूर्ति को। और इसके साथ साथ हाथ पैर में जो जेवर जेवरात होता है उससे भी सजाया गया। सीधा हम कहें तो वह यह गांधार कला के तहत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनने की कला शुरू हुआ। सुंदर सुंदर मूर्तियां बनने की कला शुरू हुआ। और यह पहला काल था जिसमें कि मंदिरों को भी बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया। पहले जो मंदिर बनाया जाता था साधारण मंदिर बनाया जाता था, लेकिन गांधार कला के तहत मंदिर में बहुत डिजाइन तैयार किया गया। फूल पत्ती उनके दीवारों में दर्शाया गया। और गांधार कला के तहत यदि हम चर्चा करें तो गांधार कला के तहत सबसे अधिक जो मूर्तियों बनाया गया है गौतम बुद्ध का। किसका? यदि कोई पूछे कि गांधार कला के तहत सबसे अधिक मूर्तियों किनका बनाया गया, तो कहिएगा गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध के हर एक स्थिति, हर एक समय का मूर्ति बनाया गया। जैसे किस तरह से वह गृह त्याग किए थे, घर से निकले थे, किस तरह से वह तपस्या कर रहे थे पीपल वृक्ष के नीचे, किस तरह से वह एक दूसरे को उपदेश दे रहे थे। हालांकि हर एक जगह का, हर एक समय का मूर्ति बनाया गया। किनका? गौतम बुद्ध का। और मूर्तियों में मुख्य रूप से उनके रंग रूप और वस्त्र और आभूषण पर ध्यान दिया गया। किस कला के तहत? गांधार कला के तहत। इसके पहले बहुत साधारण मूर्ति बन रहे थे, लेकिन ये पहला कला था जिसमें कि सुंदर सुंदर मूर्तियां बनने की कला शुरू हुआ। और इसके साथ ही मंदिर की दीवार बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाने लगा। किस कला के तहत? गांधार कला के तहत। गांधार कला का सबसे प्रमुख केंद्र या पहला केंद्र था, सबसे बड़ा केंद्र था गांधार। कौन सा? गांधार कला का प्रमुख केंद्र था गांधार, आका लगा देना इसमें। और दूसरा प्रमुख केंद्र था मथुरा। हालांकि सुल्तानगंज को भी इनका केंद्र बनाया गया था। सुल्तानगंज में भी इसका केंद्र था। किस कला का? गांधार कला का। आप यदि जाते हैं सुल्तानगंज तो वहाँ पर अजगैबी नाथ मंदिर है। वहाँ पर देखिएगा तो सील पर अर्थात पत्थर पर सुंदर सुंदर मूर्तियों दर्शाया गया है। तो वह किस कला का देन है? गांधार कला का। और गांधार कला के तहत तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। तो शिक्षा के साथ साथ अधिक से अधिक
कला पर ध्यान दिया गया था। किस कला के तहत? गांधार कला के तहत। बोले गांधार कला में सबसे अधिक किन का मूर्तियों बनाया गया था? गौतम बुद्ध का, ज़्यादा। और गौतम बुद्ध के मूर्तियों पर अपोलो जो कि यूनानी देवता थे उनको भी दर्शाया गया है। और यह मुख्य रूप से गांधार कला जो विकसित हुआ तो भारत और यूनानी के सहयोग से। ये जो हम लोग देख रहे मूर्तिकार को सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बना रहे हैं, उनको बढ़िया से वस्त्र से सजा रहे हैं, मंदिर को बढ़िया से बनाया जा रहा है, वह सब कला कहाँ से विकसित हुआ था? गांधार कला से। बस यही सब बातें उसमें लिखना। फिर से सुनिए, गांधार कला का संबंध कुषाण वंश से है। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कार्डफिसेस ने किया था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ था कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। गांधार कला का यह कुषाण वंश का सबसे प्रमुख कला है। कुषाण वंश का सबसे प्रमुख कला है गांधार कला। गांधार कला के तहत सुंदर सुंदर मूर्तियों बनाया जाता था। उनके रंग रूपों पर विशेष ध्यान दी जाती थी और मूर्तियों को कपड़ा से भी सजाया जाता था। कपड़ा, आभूषण, इससे विशेष प्रकार से सजाया जा रहा था, जिसके कारण मूर्ति बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। और मंदिरों को भी बहुत सुंदरता से बनाया जा रहा था। गांधार कला का सबसे प्रमुख केंद्र था गांधार और दूसरा प्रमुख केंद्र था मथुरा। गांधार कला गांधार से ही प्रचलित हुआ था। कौन से प्रचलित हुआ था? और इसके बाद दूसरा जो प्रचलित हुआ मथुरा से। मथुरा का भी एक अलग कला बाद में फेमस हुआ, लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा गांधार कला का दो प्रमुख केंद्र थे, गांधार और मथुरा। फिर छोटे छोटे बहुत जगह पर केंद्र बनाया गया था।